आपका सवाल बहुत ही उचित है। 90 में हो, 91 में हो, 92 में हो, 89 में हो या 83 में हो, देखिए आसाम में मैं एक एक गिनाऊंगा तो बहुत लंबा समय जाएगा। आपको इतना बात बता दूं, 5000 से अधिक कॉमनल राइट्स हुए भारत में और 10 लाख से अधिक, कोई नेता नहीं बोलेगा, मैं कह रहा हूं 10 लाख से अधिक माइनॉरिटी के लोग मारे गए। कोई फिल्म नहीं बनी, और बनी तो उसको चलने नहीं दिया गया, जो प्रधानियां आजकल आप सुन रहे हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि गोधरा से भी बड़ा कांड आसाम में 1983 में हुआ था, और उसके बाद फिर 1983 के बाद 2004 में भी हुआ था। और जिस कश्मीर की बात बार बार की जा रही है, कश्मीर फाइल फिल्म को लेकर, वहाँ के सारे नेता एक सुर में कह रहे हैं कि वहाँ पब्लिकली कोई जुल्म ज्यादा नहीं हुआ था। सरकार ने सुनियोजित ढंग से जब मिलिटेंसी को बढ़ाया, जो चुनाव वहाँ हुआ था, 89 की बात आ रही है, 89 और 90 के बीच पलायन हो गया। वहाँ 88 में एक इलेक्शन हुआ था, राजीव गांधी थे प्रधानमंत्री। उस इलेक्शन में राजीव गांधी ने फारूक अब्दुल्ला से मिलकर चुनाव में धांधली की। जैसा अभी आपने उत्तर प्रदेश की खबर सुनी, ये तो कुछ नहीं है, ये तो हल्की बात है। वहां जो दल के लोग बिल्कुल विजय हो चुके थे, और जिस दल को 10% वोट नहीं मिला, रातों रात उसे जीता हुआ घोषित कर दिया। आपको पता है, आप व्यूअर को बताएंगे, सैयद सलाउद्दीन जिसका नाम है, जो मोस्ट वांटेड भारत का है पाकिस्तान में, वो चुनाव में प्रत्याशी था। वो सैयद सलाउद्दीन, भारत के अधिकांश लोगों को पता नहीं है, मोस्ट वांटेड है, बड़ा आतंकी है भारत के लिस्ट में। और वो जम्मू कश्मीर में विधानसभा का प्रत्याशी था उस समय। उसका बेटा आज भी कश्मीर में नौकरी कर रहा। तो उन लोगों को हराया गया, उन लोगों ने हथियार उठा लिया। हराया किसने? सरकार ने। हथियार उठाया किन लोगों ने? हारने वालों ने। और बीच में पिसा कौन? मुस्लिम, और दोनों निर्दोष, मुस्लिम भी पिसे, पंडित भी पिसे। लेकिन ब्राह्मणों को तो सरकार ने निकाल लिया, जिसको आप पंडित पंडित कह रहे हैं, कश्मीरी पंडित। मुसलमानों को नहीं निकाला। आपको पता है मुसलमान कितने मारे गए? 15,000। और ये निकल कर आए, ये मुश्किल से 400 कुछ मरने का आंकड़ा बताया जा रहा, और 2-2.5 लाख पलायन। लेकिन पलायन हुए तो ये तंबू में नहीं रहे, इनके लिए सुरक्षित जगह, नौकरी, राज्य में नौकरी, सेंट्रल गवर्नमेंट में नौकरी, सब वेल सेटल्ड है, कहीं कोई टेंशन नहीं है साहब, ठीक है। लेकिन बाकी जो पलायन किए, मुजफ्फरनगर दंगे के अब तक लोग झुग्गियों में रह रहे हैं, तंबुओं में रह रहे हैं, न मुआवजा मिला, न उनके पुनर्वास की व्यवस्था हुई। गुजरात की भी यही हालत है, 500 का मुआवजा, मजाक। आसाम की भी यही हालत है। भागलपुर का क्या हुआ, जमशेदपुर का क्या हुआ, भिवंडी का क्या हुआ, गोवंडी का क्या हुआ? 1000 दंगे हुए हैं। 1981 में नालंदा में हुआ था, 28 लोग मारे गए थे, कई गांव को जला दिया गया था, नहीं मिला मुआवजा। तो ये सारी चीजें हैं। देखिए, नफरत, इनको कुरेदा नहीं जाना चाहिए। गलतियां जिनसे भी हुई हैं, लोगों को गलतियों का एहसास करना चाहिए। चाहे मैं गलती करूं या आप गलती करें, गलत तो गलत है, और गलत को गलत कहना चाहिए। लेकिन एक गलती को हाईलाइट करके किसी को टारगेट नहीं किया जाना चाहिए। माहौल देश का, देश सबका है, हमारा आप सबका है। देश बचेगा तभी तो सब कुछ बचेगा। क्या वजह है कि प्रधानमंत्री को ये कहना पड़ रहा है कि अच्छी फिल्म है, तमाम मंत्रियों को इसमें लाइन से वो प्रधानमंत्री जी अपने कारनामों पर पर्दा डालने के लिए, कहीं प्रधानियां न चल जाए, कहीं शुद्रा द राइजिंग न चल जाए, कहीं जय भीम न चल जाए, और इस तरह के अनेकों जो फिल्म हैं, लेकिन दुर्भाग्य से वो सब चल गया। ये आपको पता होना चाहिए। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं था, इस चक्कर में सब चल गया, सारी फिल्में चल गई। तो ये तो उनका प्रचार करना उन्हीं के लिए सरदर्द बन चुका है। अब देखिए, ये सब विषय पर अभी इतनी जल्दी तो बात नहीं होगी। आवाजें उठ रही हैं, सपा के इन नीतियों का विरोध भी हो रहा है। दलितों को टिकट मिले उस हिसाब से? अब नहीं, किसी में नहीं मिले, और जीत के भी नहीं आए लोग उतने जनसंख्या के आधार पर। 54 ब्राह्मण जीत कर आ गए विधानसभा में, 49 ठाकुर जीत कर आ गए। उनकी संख्या तो दोनों के मिलाकर भी 15% नहीं है साहब, और जीत कर आ गए वो 30-35%। तो ये तो हमारे लिए, सबके लिए सोचने का विषय है। माइनॉरिटी भी सोचे, SC ST के लोग भी सोचे, और मैं समझता हूँ सोचना शुरू कर चुके हैं। बस प्रतीक्षा कीजिए, इंतजार कीजिए, कोई रणनीति, कोई पॉलिसी बने। क्या विधानसभा परिषद से दलित और मुस्लिम बाहर किए जा रहे हैं? ये आज का नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर को जब सदन में घुसने नहीं देने की बात हुई थी, कहा गया था दरवाजा तो दरवाजा, रोशनदान भी बंद कर देंगे। तो मानसिकता तो वही न है। तो आज तो जबरदस्ती घुस रहे हैं। जब ये सीधे तो नहीं रोक सकते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली रोकने का प्रयास कर रहे हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.